एलिया एक बहुत बड़ा बहादुर और दलेर नबी था। और आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो खुदा आग से जवाब दे वो खुदा होगा। भाई हो सकता है कि आपका देवता सोया हो, लेकिन बाइबल कहती है तेरा राखा कदी ना गुलावे, तेरे रब नू नी दरनावे। मेरी सरत इनकी किताब है, उसका 19 बाब है। और आखिर आपने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया। अजीबल को बताया, अजीबल ने एलिया के पास एक कासर रवाना किया और कहा बेटा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान की तरह न डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसे ये पूछा, जब उसे ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादम को वही छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाओ के दरख्त पेड़ के नीचे आकर बैठा और इसलिए मौत मांगी और कहा अब तो ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम के बड़े सुनिबस की बरकत हम के खुदा का शुक्र हो बैठ से। एलिया एक बहुत बड़ा बहादुर और दलेर नबी था। एलिया की कहानी बाइबल मुकद्दस में एक अनोखी कहानी है। इसी तरह आज आप इसमें से पढ़ेंगे सुनेंगे तो मैं ये पता चलेगा कि इतना दलेर शख्स के बादशाह से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, और उसने एक बड़ा मोजा खड़ा कर दिया। और वो क्या था कि लोगों को सबको इकट्ठा करके कहने लगा तुम कब तक दो ख्यालों के अंदर, क्योंकि इंसानी जिंदगी इसी तरह की है, उसके ख्याल हमेशा ऐसे ही होते हैं, दो ख्यालों में जिंदगी। तो इसी तरह ये हम देखते हैं कि एलिया बड़ी दिलेरी के साथ लोगों के सामने एक बात करता है, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है या मेरा खुदा सच्चा है। आज भी दुनिया में हर शख्स अपने मजहब के बारे में सच्चाई पेश करता है और हर मजहब अपनी ही सच्चाई को पेश करता है। बाइबल भी हमें सिखाती है कि मजहबी राहें तो बहुत हैं। एलिया भी उनके सामने ये बात रखी कि जिस राह पर तुम जा रहे हो ये राह ठीक नहीं है, लेकिन कभी किसी ने इस बात को नहीं माना कि मैं जिस राह पर जा रहा हूँ, ये मैं मजहब की बात कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं है। आम लोग ये कहेंगे और जो जितना कोई लगा ठीक लगा है। ये वक्त बात को टालने का एक तरीके कार है, जितने कोई लगा ठीक लगा। और ये भी नहीं मैं कह सकता कि मैं अपनी गलत राह की प्रचार करूं कि सच्चाई को झूठ में बदलूं, ये भी ठीक नहीं होता। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर तमाम ही मजहब सच्चाई को पेश करते हैं तो उनको करना भी चाहिए। इनके लिए कुछ एलिया की हम बात सुनते हैं। एलिया क्या करता है? एलिया के सामने ये दो मजहबी चीजें खड़ी हो गई। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो बाल के पुजारी हैं और उनके बड़े बड़े दावे हैं, एक ऐसे देवता की पूजा करने वाले, देवी देवता की पूजा करने वाले जो बड़े बड़े दावे करते हैं। याद रखिए सच्चाई के सामने झूठ होते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, नाज़े करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। इसी तरह एलिया ने एक शर्त रख दी, आप अपने मजहब के बारे, अपने देवी देवता के बारे, बाल के बारे बड़ी बात करते हैं और बाल का प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन मैं तो खुदा की बात करता हूं जिसके बारे में लिखा है सुन ऐ इंसान, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। मसीही जो है ये एक खुदा की प्रचार करने वाले लोग हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं। लेकिन एलिया के सामने ये बात आ गई, कहने लगा तुम कब तक दो ख्यालों के अंदर रहोगे? ये कैसे? कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ये कमजोरी आ जाती है और किसी अक्सरियत को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं यही ठीक होने दे, और जब हम थोड़े लोगों को देखते हैं तो खुदा के सामने तादाद का, अक्सरियत का कोई मुतालबा नहीं। खुदा के सामने बहुतियां ते चोखियां दी कोई शर्त नहीं कि अगर बहुत से लोग एक चीज़ को मानते हैं तो हम सोचें नहीं यही ठीक हो सकती है। खुदा के सामने ऐसी बात नहीं है। बहुत सी राहें हैं जो इंसानों को सीधी लगती हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो रास्ता चौड़ा है, वो रास्ता खुला है, उसमें जाने वाले बहुत हैं, उसमें जाने वाली बड़ी अक्सरियत है। लेकिन जो जिंदगी का रास्ता है वो सुखड़ा हुआ है, उसमें जाने वाले थोड़े हैं। इसी तरह एलिया के सामने ये बात आ गई,
अगरचे बाल के पुजारी बहुत ज्यादा है, एलिया अकेला ही खड़ा हो जाता है, कहता है आज मेरी और आपकी एक शर्त होगी। उन्हें शर्त रख देते, चलो फिर आज देख लेने के किरा खुदा सच्चा है, किसका खुदा सच्चा है। तो उसने ये शर्त जो है वो 18 बाब में हम पढ़ते हैं, एलिया सलातीन की किताब की 18 बाब में। सो हमको 2 बैल दिए जाएं और वो आपने ने एक बैल को चुनने और उसे टुकड़े करके लकड़ियों पर धरें, नीचे आग ना दें। उन्होंने कहा हम 2 बैल ले लेते हैं, एक आपका होगा, मेरा एक होगा। हम उनको क्या करेंगे, काट कर हम लकड़ियों पर रख देंगे, लेकिन आग नहीं उसको लगाएंगे। शर्त क्या है, जो खुदा आग से जवाब दे वो खुदा होगा। अब खुदा की सच्चाई को एलिया किस तरह पेश करता है, और सच्चाई कभी भी ख़त्म नहीं होती। और इसीलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह फरमाते हैं सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। कौन सी चीज़ आज़ाद कर सकती है? सच्चाई। यीशु ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जो खुदा आग से जवाब दे वो खुदा होगा। जी ठीक है। कम कम मेरा 400 बंदा इकट्ठा हो गया, उन्होंने बैल ज़बह किया, लकड़ियों पर धरा। ये आपको सबको याद होगा। अब वो दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, बहाल इन लकड़ियों पर रखे हुए बैल पर आग भेज। देर तक दुआ करते रहे, शोर से दुआ करते रहे, तेजी से दुआ करते रहे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। एलिया ने उनको चढ़ाया। भाई हो सकता है कि आपका देवता सोया हो, लेकिन बाइबल कहती है 121 ज़बूर में, तेरा राखा कदी ना गुलावे, तेरे रब नू नींदर ना आवे। खुदा जो है वो सोता नहीं है। एलिया ने उनको चढ़ाया। हो सकता है कि बाल सफर में हो, आपकी आवाज तो तक नहीं पहुंच रही, जरा जोर लगाओ ना, जोर से बोलो। हो सकता है वो सोया हो। उन्होंने और ज्यादा अपने आप को जहां तक चीखो पुकार के कि जख्मी भी अपने आप को कर लिया, वह अपने बदन पर कुछ मारना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी जवाब ना हुआ। अब एलिया की जो बात आपको सुना रहा हूं, एलिया ने बैल को ज़बह किया, लकड़ियों पर धरा, मज़बा को पहले ठीक किया, ढाई मज़बे को बनाया, पानी की बात की, पानी डाला, बहुत सा पानी डाला। उसने खुदा के सामने एक बात की। शाम की कुर्बानी चढ़ाते वक्त एलिया नबी नज़दीक आया। उसे कहा, ए खुदावंद अब्राहम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है। सच्चाई को पेश कर दिया। और तेरा बंदा, मैंने सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जाने कि ए खुदावंद तू ही खुदा है और कोई खुदा नहीं है। सुन खुदावंद, तेरा खुदा एक ही खुदा है। और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई, उससे उन सोखती कुर्बानी की लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया, और पानी को जो काई में था चाड़ दिया। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया को नीचे किसी उनको कत्ल कर दिया। लेकिन इतना दिलेर शख्स जो है, अब 19 बाब में हम देखते हैं कि वो करता क्या है, जो हमने पढ़ा है। और अपने खादों को भी छोड़ा और ख़ुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी। कहा, बस है खुदावंद। ये समझ आई उसकी दुआ जो है वो पहले एक बड़ी दिलेरी की दुआ कर रहा है, अब वो उसको क्या हो गया है, उसके सामने जो हालात आ गए, उसकी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें उसे खौफज़दा कर रही थी। और बाइबल कहती है, ज़िंदगी और मौत ज़बान के काबू में है, जो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे एलिया इतना दलेर है, इतना तो बहादुर है, इतना तो इतने नबियों को कत्ल दिया, डरा नहीं है। आज तुझे क्या हुआ, क्यों मौत मांग रहे हैं, क्यों अपने लिए मौत मांग रहे हैं? हमारी ज़िंदगी के अंदर भी मैं देखता हूँ
बहुत से लोग हैं जो जीना पसंद नहीं कर रहे, हालात में फंसे हैं, मुश्किलात में फंसे हैं, किसी के दबाव में फंसे हैं, किसी के फंसे हुए बहुत सुन के खुदा से कहते हैं खुदा मौत आ दे चाहिए, मरने की खुदा के सामने दुआ कर रहे हैं। ऐसी दुआ जो हम करते हैं वो दुआ गलत दुआ है, वो दुआ गलत है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर हालात में फंसे हुए आप भी खुदा से मौत मांग रहे, कभी ना ऐसा करें, कभी भी ऐसा ना करें। एलिया अब मौत मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? हालात में फंस गया है, डर रहा है, खौफजदा है। उसको पता था कि एलिया के तो मानने वाले बहुत हैं, एलिया पर ईमान रखने वाले बहुत हैं, मैं अपनी हुकूमत को डामाडोल नहीं कर सकती एलिया को कत्ल करके, एलिया को कत्ल कर दो। अब एलिया डर गया, अरे इतना शख्स ले रहा है, इतना ईमान में खड़ा है, कौम के साथ पंजाबी च मत्था ला लेता है, अब क्या हो गया, क्यों ऐसा उसके साथ हो गया? ये बात मेरे और आपके भी सीख निकली है। जब हम खुश होते हैं, हमें कुछ मिल जाता है, हमारे पास सब कुछ होता है, खुश होते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कुछ ना कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं और आपका कुछ नुकसान से नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो अब आपका ईमान क्या कहाँ गया, अब आपकी खुशी कहाँ गई? अच्छे दिन बजते बड़े खुश होने में, जब बुरे दिन आ जाते हैं तो फिर क्यों ऐसा होता है? अगर पौलुस की बात सुने तो कहता है कि मसीह की मोहब्बत से मुझे कौन सी चीज़ जुदा कर सकती है? एलिया तुम्हें क्या हो गया? तू तो खुदा के साथ नबी वो है जो बहुत मोहब्बत रखता है, खौफ ज़्यादा नहीं होता, डट जाता है। आज तुझे क्या हो गया? क्यों मौत मांग रहा है? आज तेरे मौत मांगने का क्या मकसद है? मौत से क्यों डर रहा है? ये तेरे अंदर ये है कि वो मुझे कत्ल कर देगी, मेरा कत्ल ऐसा नहीं होगा, मैं इंसान के हाथ में से नहीं मरना चाहता, मैं खुदा के हाथ से मरना चाहता ही नहीं। या तेरा ये ख्याल है? हम भी जब हालात में फंस जाते हैं तो हम भी कहने खुदा लोगों के दुख ना मनु आप ही मार लेते चंगा। इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो सारी ज़िंदगी अच्छा काम करता है, औलाद के लिए बड़े बड़े मंसूबे रखता है, लेकिन जब कमज़ोर होता है, बीमार हो जाता है, तो औलाद के रवैये से उसके अंदर क्या ख्याल आता है? खुदा चौकी लाया तो मैनू चंगा, इन्होंने मुंडियां दे दुख तो ये क्यों है, ऐसे क्यों है? ये बाइबल मुकद्दस की बात है कि आखिरी दिनों में माँ बाप के नाफरमान, ऐश शिकन, तबाही मोहब्बत से खाली। आज लोग क्यों अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते? हालांकि 5वां हुक्म है तो अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना, तेरी उम्र लंबी होगी, तेरा भला और तेरी खैर होगी। जिन दिनों में अंदर जा रहे हैं ये आखिरी दिनों की पहचान है। उस वक्त जब माँ बाप इस हालत में होते हैं तो फिर मौत मांगते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना भी, फिर मौत मांगते हैं। भाई जदों बच्चे छोटे छोटे से जाना उदों तो नहीं से मौत मांगदा, उस वक्त तो मौत तू नहीं मांगती थी। और कभी हो भी जाता खुदा मैनू बच्चे थे विआह लैन देना, मैनू ये नहीं कोई मैं अपने बच्चों नू, अरे उस वक्त तेरे लिए ये मौत तेरे मुंह से क्यों नहीं निकलती? जे किसी ने कहना तो कह नहीं नहीं ऐसे निके निके बच्चे ने, अरे वो माँ बाप का ज़हन क्यों बदल गया? एकदम मौत मांग रहे हैं क्योंकि हालात उनके सामने खड़े हो गए। जब इंसान हालात में फंस जाता है तो फिर अपने लिए मौत मांगता है। मौत मांगना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी और मौत ज़बान के काबू में है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी सोच रखते हैं, मनफी सोच है, नेगेटिव सोच है, मौत की सोच है, मर जान की सोच है, ये गलत है, ये गलत है। हमें क्या करना चाहिए? और आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर मुश्किलातें ही मुश्किलातें हैं, आपकी ज़िंदगी हर रोज़ मुश्किलात के अंदर फंसी हुई है, आप किसी हालात में फंस चुके हैं, आप किसी मुश्किलात में फंस चुके हैं, तो एलिया की तरह मौत ना मांगे। ये होता कब है? दिने नहीं बंदे ने परेशान नहीं जो होती जिन्नी रात नूं होंदी है। एक बीमार शख्स ज़्यादा परेशान रात के वक्त होता है।
एक दुख में रहने वाला शख्स जो है ज्यादा परेशान रात को होता है। जब लोग गहरी नींद सोए होते हैं, जब लोग गहरी नींद सोते होंगे तो खुदा गल करता है। खुदा क्या करता है? बात करता है। एक दफा नहीं, 2 दफा खुदा बात करता है। और आपकी बेचैनी परेशानी की वजह से रात को नींद खुल जाती है। ये मैं बात एलिया की कर रहा हूँ। एलिया डरदा नस गया थे जाके खुदा को, मैं अपने प्यो दादे ने चंगा वा, वो भी पैदा हो गए मर गए, मैं भी तो मारी जाने ना। अरे तू क्यों नहीं ऐसी दुआ कर रहा है? तू तो एक बड़ा दलेर है, तेनों प्यो दादा याद क्यों आउंडे है? खुदा एलिया को इस तरह नहीं मरने देता। हालात के अंदर फंस गए हैं, मुश्किलात के अंदर फंसे गए हैं। जब ये हालात होते हैं तो रात को लोग नींद ठीक नहीं सोते, ठीक नींद नहीं सोते, परेशानी से सौंदे रहे। अगर आपको नींद में से ऐसे वक़्त खौफ शुरू हो जाए, परेशानी हो जाए, नींदर ना आवे, जी नींद आ जाए तो एकदम खुल जाती होवे, उस वक़्त क्या करना? आप अपने मुंह से अच्छे अल्फाज बोलना। जब रात परेशानी में गुजर रही हो ना, तो थोड़े ख्याल बिखरे हों, तुम्हारे ख्यालात मनफी हों, तुम्हारे ख्यालात के अंदर खुशी ना हो, आप अपने दुख को याद कर रहे हों, आपका दुख उस वक़्त ख़त्म नहीं होगा जब तक आप उसे याद करते रहेंगे। और आपके ये हालात हों, हालात ख़राब हो गए, मौत मंगने बजी ना, मौत ना मंगे, आप अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छे अल्फाज बोलने शुरू कर दें, अच्छे अल्फाज बोलने शुरू कर दें। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के तजर्बे में भी मुझे पता है कि जो कुछ मैं बोलूँगा ना वही हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी और मौत ज़बान के काबू में है। अरे ज़बान से तो हम दुआ करते हैं ना तो बीमार ठीक हो जाते हैं। एक ईमानदार अपने मुंह से और यीशु मसीह भी कहते थे, तू भी ना हो जा, उठ अपनी चार पे उठा, घर चला जा। इस बीमारी से छूट गई। यीशु मसीह मुंह तो अल्फाज बोल रहे हैं, जो कुछ कहते वो होता।